हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो हमारी इंग्लिश की एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है जिस पे हम जेकेएसएसपी के सुपरवाइज़र एफडब्ल्यूए का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो हमने जो पीछे आर्टिकल्स मॉडल्स वगैरह की वीडियो लाई थी वो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, एक बार उनको भी देख लेना। तो आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सेंटेंस जंबल्स। ठीक है, तो जंबल्स दिए होंगे आपको, आपने उनको सही करके बिल्कुल सही अरेंजमेंट करके एक सेंटेंस बनाना है। तो ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए। तो एक बार इसको ज़रूर देखना और हम इसको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से इसको निकालना सीख जाओ। तो हम चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब ये इधर दिया हुआ है एक जंबल सेंटेंस, तो आपने इसको अरेंज करके बिल्कुल सही बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना देरी। ठीक है, इमर्ज एट लास्ट इनटू, देखो ये पहले नंबर पे कभी नहीं हो सकता, कंट्री स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, दैट स्टार्टिंग में नहीं हो सकता, स्टार्टिंग में सिर्फ दोज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया क्यू, सबसे पहले आ गया क्यू। तो ये देखो क्यू वाला सिर्फ एक ही है, सीधा यहाँ से बन गया। अगर आपको ये अप्रोच लगाना पता चल गया कि पहले पे हमें क्या रखना है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। पर अभी हम क्वेश्चन इसको सही नहीं करेंगे, अभी पहले पूरा बनाएंगे। थोस हु पास थ्रू, फिर उसके बाद क्या है एस, थोज हु पास थ्रू दैट वैली ऑफ डार्कनेस emerged at last into a country of unearthly beauty। तो ये बिल्कुल सही एक सेंटेंस बन रहा है, तो बी इज द राइट आंसर, क्यू एस पी आर इज द राइट आंसर। तो इसको इस तरीके से अप्रोच करना है आपको, बी इज द राइट आंसर। अब ये वाला है, ये आप खुद करोगे। इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सफिशिएंटली, मार्केट कैपिटलाइजेशन टर्नओवर द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। सबसे पहले जिसमें आई होगा पहले वो तो गलत ही है, पी क्यू आर एस तो हो ही नहीं सकता, पहले नंबर पी कभी नहीं होगा, हैव भी पहले नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी गलत करो, क्यू वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद मार्केट और इंडियन में से कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले लेते हैं मार्केट वाला, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर। उसके बाद एस, दी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, ये कुछ बना नहीं, ये कुछ मिल एक दूसरे के, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, तो ये भी कुछ नहीं सही से बना। अब देखो लास्ट वाला, दी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, फिर उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स हैव ग्रोन सब्सटेंटली। तो डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही एक सेंटेंस बन रहा है, तो इसका राइट आंसर डी, जिसने बनाया बिल्कुल सही। तो भाई वो इसी तरीके अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसको सही करके बनाना है। सबसे पहले फर्स्ट से बनाएंगे, इसको फर्स्ट बनेगा। अर्थ में सीम इमेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, ये भी बन रहा है पर हम इसको फाइनल नहीं करेंगे, पहले सब बना लेंगे। एस पी लिविंग ऑन इट्स सर्वेस, लिविंग स्टार्टिंग में नहीं हो सकता। उसके बाद क्यू एस पी आर ये बनाते हैं, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस, फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस ऑलमोस्ट लिमिटलेस, तो ये भी बन रहा है एक, ये भी काट दो। वन और थ्री में से कोई एक हो सकता है और मुझे लगता है कि सी वाला जो है सही सेंटेंस बन रहा है, तो थ्री इज द राइट आंसर। तो सी जिसने भी बनाया बिल्कुल सही बनाया है, बिल्कुल सही है, थ्री राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस प्रकार है, दी फैमिली फाउंड आउट देयर मदर फ्रेंड वेर गोइंग टू दैट सम लैंड इन ए कार। अब इसमें राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर तो मैं अगर इससे ना भी देख के बनाऊं तो दी फैमिली फाउंड आउट, फैमिली को पता चला, दैट सम ऑफ, उसके बाद पी के बाद आर, पी पहले पी फिर आर, दी फैमिली फाउंड आउट दैट सम ऑफ देयर मदर फ्रेंड्स वर गोइंग टू पी आर क्यू एस, पी आर क्यू एस, इसका राइट आंसर बन गया, ए इज द राइट आंसर। इसने ए बनाया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल राइट आंसर है ए। अब लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपके लिए छोड़ के जाऊंगा कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे और मैं कमेंट ऐसे बता के नहीं जाऊंगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसको बनाना है आपने। सबसे पहले पी से शुरू करो, फर्स्ट वाले से, कि कैसे बनेगा। दी अरावली हिल रेंजेस आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स, दी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स ऑफ द यमुना रिवर एंड क्यू ऑफ द यमुना रिवर एंड, तो एंड नहीं आ सकता लास्ट में, ये गलत है। क्यू आर एस पी बनाओ, ऑफ द यमुना रिवर ये भी नहीं आ सकता, एस से बनाओ। दी बायोडाइवर्सिटी पार्क्स आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स
ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली रेंजेस। सी जिसने भी बनाया बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। अप्रोच अच्छी लेके चलो, क्वेश्चन बनेंगे, हमेशा से बनते आए हैं और बनते रहेंगे। अब ये देखो, इसको बनाओ। सबसे पहले तो आप ये किया करो, टाइम बचाना हो तो जो नहीं बन सकता उसको काट दो। हैव ग्राउंड क्यों पहले अगर कहीं भी है वो काट दो, हैव से शुरू नहीं होने वाला। अब सबसे पहले आई वाला देखो, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम हैव ग्राउंड, तो ये नहीं बन सकता। आर से बनाओ। आर कहाँ पे है, ये देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, ठीक है। दी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये भी कुछ बना नहीं सही से, पर फिर भी बना लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम हैव ग्रोन सब्सटेंटली। अब लास्ट वाला डी वाला बनाओ एक बार। डी वाला है एस, डी वाला है दी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स सबसे पहले, उसके बाद क्यू, दी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर हैव ग्रोन सब्सटेंटली इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। तो अब इनमें से क्या आंसर होगा ये आप बताओ। मुझे लगता है ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, पर इसका राइट आंसर डी रहेगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। अब ये इस तरीके का क्वेश्चन है, अब आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। PQRS दिया हुआ, आपने इसको अच्छे से एक बनाना है कि इसका पैराग्राफ बन जाए। अब सबसे पहले होगा, अब इसको बनाओ, कैसे बनाओ। सबसे पहले ये देखो कि पैराग्राफ है किसके बारे में, इंसानों के बारे में, तो सबसे पहले पी को रखते हैं। ह्यूमन लाइफ इज ए टेल ऑफ एरर एंड फोलिस, सबसे पहले आ गया पी। अब अगर सबसे पहले पी है तो ये दोनों क्रॉस हो गए, ये दोनों सिर्फ ये सी वाला क्रॉस हो गया। अब आगे बनाओ, ह्यूमन लाइफ इज ए टेल ऑफ एरर एंड फोलिस, तो पहले आ गया पी, उसके बाद क्या आएगा, फोलिस, नो बॉडी इज इनफेलेबल। अब इसके बाद ये वाला कुछ सही बन रहा है कि कोई भी इनफेलेबल नहीं है। उसके बाद क्यों, वी ऑल कमिट एरर है कि हम सब गलतियां करते हैं, एंड मिस्टेक आउट ऑफ इग्नोरेंस और अनएक्सपीरियंस, इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एक्सपीरियंस मैन ऑफन स्टम्बल्स एंड फॉल डाउन। तो ये बिल्कुल सही बन रहा है, PRQS, तो ए इसका राइट आंसर बन रहा है। जिसने भी ए बनाया है 1 नंबर बढ़ गया आपका। थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन रहेंगे ये लास्ट वाले जितने भी हैं, पर मुझे लगता है कि आप कर लोगे, क्योंकि मुझे यकीन है आप पे। सबसे पहला लाइन इन्होंने दी है, वाइल फिजिकल मूवमेंट, वाइल फिजिकल मूवमेंट के बाद ये इंपॉर्टेंट बन रहा है, इज इम्पॉर्टेंट फॉर, बनाओ इसको, वाइल फिजिकल मूवमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन आर लर्निंग, लर्निंग के आगे क्या आएगा, लर्निंग, आगे बनाओ इसका क्या आएगा, while physical movement is important for children all learning activities, पहले क्यू फिर पी, लर्निंग एक्टिविटीज, तो कहेंगे एक्टिविटीज मे नॉट रिक्वायर फिजिकल क्या नहीं, मूवमेंट ऑन एंड फेशियल एक्सप्रेशन, तो SQPS, और उसके बाद में लास्ट बचा जो RQPSR कहीं भी दिखे तो वो सही होगा। तो डी सही हो गया है, 1 नंबर बढ़ेगा जिसने भी ये भी सही किया है। 10वां वाला मैं आपके लिए छोड़ के जाने वाला हूँ, टेंशन मत करो। तो जो लास्ट वाला है वो मैं आपके लिए छोड़ के जाने वाला हूँ, मेरे भाई जितने भी जुड़ेंगे खुद करेंगे। ए सिंगल यूरेनियम, एक सिंगल यूरेनियम का क्या होगा, पेंसिल तो नहीं होगी, टन भी नहीं होगी, होगा पैलेट। ए सिंगल यूरेनियम पैलेट स्लाइटली लार्जर देन, तो सबसे पहले क्यू, देन ए, किससे बड़ा, स्लाइटली लार्जर देन ए पेंसिल, तो क्यू के बाद पी, पेंसिल इरेजर कंटेन्स द सेम एनर्जी, उसके बाद एज किसके बराबर होती है, एज ए टन ऑफ कोल बैरल, QPR, और लास्ट बचा एस, QPRS, बिल्कुल सही सेंटेंस बन गया, QPRS, तो सी इज़ द राइट आंसर। देखो सी बिल्कुल सही बना है, और ये भी बिल्कुल सही कर दिया सबने। तो बात ये है कि हमने क्वेश्चन कर दिए हैं जितने भी हमसे बन सकते थे। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये रहा, अब मैं वीडियो ये ख़त्म करूँगा
और इसका आंसर आप खुद कमेंट सेक्शन में करोगे। जो भी जुड़ेगा मेरा भाई कमेंट सेक्शन में करेगा। हमने इस तरीके से करने की कोशिश की है आपको सिंपल अप्रोच पता चल जाए, क्योंकि अप्रोच पता चलेगी तो आप आसान और मुश्किल क्वेश्चन बना सकते हो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के देखने को नहीं मिलेंगे। तो अगर आप ये कर लेते हो ये वाला क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादातर ये क्वेश्चन कर लोगे। सिर्फ अप्रोच पता करनी है कि किस तरीके से करना, बाकी कर लोगे आप। तो ये वाला क्वेश्चन जितने भी भाई जुड़ेंगे इस वीडियो के साथ, आपने क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे देना है। मैं आपको इसकी दूसरी स्लाइड दिखा देता हूँ, ये वाली। ये रहे इसके, एक बार वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट नोट करो, और ये वाला भी एक बार इसको बनाओ, और नीचे कमेंट सेक्शन कर कमेंट में कमेंट करके बता देना। और भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बात करके जाना कि भैया जितने भी आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट कर देना और लाइक कर देना। इसी से मोटिवेशन मिलती है। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। प्रैक्टिस सेट में काम कर ही रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। बाय बाय। और इस वीडियो का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना।